नमस्कार बच्चों। कंपनी अकाउंट शेयर्स में हमने 12th क्लास में बहुत सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे मेरे पास, उन डाउट्स का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन लिंक में PDF फाइल की लिंक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को आराम से देखिए और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फिर से मैसेज कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन समझते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का। सुकन्या लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सुकन्या लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 1 लाख शेयर इशू करने का डिसीजन लिया है और इसके साथ में इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज पर शेयर। 20 रुपए प्रीमियम है, यानी टोटल 10 रुपए शेयर के और 20 रुपए प्रीमियम के। इसका मतलब टोटल 30 रुपीज कंपनी आपसे लेगी। अलॉटमेंट कैसे लेगी 30 रुपए, वो देखिए। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आपसे 14 रुपए लेगी, फर्स्ट कॉल पे 8 रुपए और फाइनल कॉल पे 8 रुपए। ये जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है वो कैसा है, 10 रुपए प्रीमियम है। इसका मतलब ये हुआ कि 4+10 है ये, और फर्स्ट कॉल पे 5 है, 5 रुपए प्रीमियम, मतलब 3+5, और ये 8 है, 3+5। एप्लीकेशन फॉर 96,000। देखिए जितने शेयर कंपनी इशू कर रही है उससे कम के लिए आपको एप्लीकेशन मिली है। जितने शेयर कंपनी इशू कर रही है, कितने शेयर कंपनी इशू कर रही है, 1 लाख शेयर, लेकिन आपको जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कम के लिए हुई है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शन। रोहित ए शेयर होल्डर होल्डिंग 7,000 शेयर्स। रोहित के पास 7,000 शेयर हैं। फेल टू पे बोथ द कॉल्स। रोहित ने क्या किया है, दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। और नमित नाम का बंदा है जिसके पास 5,000 शेयर हैं, इसने फाइनल कॉल नहीं दिया। यानी रोहित ने ये दोनों नहीं दिए और नमित ने सिर्फ ये वाला नहीं दिया। ये हो गया रोहित और ये हो गया नमित। ठीक है। शेयर्स ऑफ रोहित एंड नमित वर फॉरफिटेड। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 800 इंक्लूडिंग शेयर्स ऑफ रोहित वर रीइशूड टू रीना एट 8 फुल्ली पेड अप। रीना को इशू हो गए जो भी शेयर्स थे, देखिए 7,000 उसके, 5,000 इसके, टोटल 12,000 शेयर होते हैं, जिसमें से सिर्फ कितने इशू हुए हैं, 8,000 शेयर ही इशू हुए हैं। उसमें भी रोहित के पूरे शेयर हो गए, यानी रोहित के पूरे 7,000 शेयर इशू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नमित के सिर्फ 1,000 शेयर ही इशू हुए हैं। रोहित के 7,000 हो गए और नमित का सिर्फ 1,000 शेयर ही इशू हुआ है। ठीक है, एक बार आप लोग भी इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आराम से, फिर हम इसकी जर्नल एंट्री शुरू करें। तो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है, अब इसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि जितने शेयर कंपनी इशू कर रही है उतने लोग खरीदने के लिए रेडी नहीं है। सुकन्या लिमिटेड, एक बार क्वेश्चन की पूरी डिटेल लिख दी है मैंने, आप ताकि आपको आसानी हो। ये यहाँ पर बाइफर्गेशन भी बता दिया मैंने आपको कि 14 रुपए मांग रही कंपनी, जिसमें से 4 रुपए शेयर के हैं और 10 रुपए प्रीमियम के हैं। ऐसे ही फर्स्ट और फाइनल कॉल का बाइफर्गेशन है। एप्लीकेशन रिसीव हुई 96,000 शेयर्स की। रोहित के पास ये पूरी डिटेल लिख दी मैंने। अब देखिए जर्नल एंट्री सुकन्या लिमिटेड में लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट 96,000 इंटू 14 रुपीज। जितने की शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी है वो मल्टीप्लाई करके हमारी ये वैल्यू आ गई 13,44,000, 13,44,000। इसको हमने
सो गाइस, पहली एंट्री हो गई थी हमारी। अब दूसरी एंट्री हम देखते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जो यहाँ पर अमाउंट था यही वाला ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगा, और हमने 96,000 4 रुपए शेयर कैपिटल में और 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको अमाउंट भरना है 96 इंटू 3 शेयर कैपिटल में, 96 इंटू 5 सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब आप जब आप रिसीव की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर। देखिए 7,000 पे रोहित ने पैसे नहीं दिए थे 8 रुपए, तो ये डेबिट हो गया और टू फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया। उसके बाद शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वही 96 इंटू 3 96 इंटू 5। उसके बाद रोहित और नमित दोनों ने पेमेंट नहीं दिया है। 7 और प्लस 5 12,000 शेयर हैं और 8 रुपए हैं। 96,000 यहाँ चला जाएगा, बाकी बैलेंसिंग फिगर बैंक में चला जाएगा। फॉरफीचर की एंट्री जब आप करेंगे तो शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब आपको बताया था गाइस कि शेयर फॉरफिट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गई तो उसको इग्नोर करना है, और यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं है तो फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट में जाएगी, क्योंकि एंट्री को आपको रिवर्स करना है। पहले आपने उसको ड्यू कर दिया था पर वो रिसीव नहीं हुई, इसलिए उसको अब रिवर्स करके क्रेडिट से डेबिट करेंगे। तो जब हम डेबिट करेंगे तो 7 प्लस 5, देखिए 7,000 शेयर पे हमें 2 इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, मतलब 5 और 5 10 रुपए हो गए। और जो नमित का है 5,000 शेयर पे सिर्फ फाइनल कॉल नहीं मिला है, तो उसके हमें 5 रुपए नहीं मिले हैं, तो वहां पर 5 ही आएगा। यानी 10 इंटू 5 और 5,000 इंटू 5, टोटल 95,000 रुपीज आएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। उसके बाद शेयर कैपिटल में 12,000 इंटू 10 यानी 1,20,000। उसके बाद टू कॉल्स इन अरियर में आप ऊपर का प्लस कर लीजिए, 96 प्लस 56 1,52,000 हो जाएगा। और बैलेंसिंग फिगर डेबिट और क्रेडिट का बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉरफीचर में 63,000 आ जाएगा। उसके बाद ये शेयर रीइशू हो गए, यहाँ पर मैंने लिख दिया। फॉरफीचर में रोहित के 7 इंटू 4 रुपए, मोहित और नमित के 5,000 इंटू 7 रुपए शेयर फॉरफीचर में गए हैं। उसके बाद जब हमने रीइशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 शेयर हैं, 8 रुपए के हिसाब से 64 शेयर फॉरफीचर 2 रुपए का, क्योंकि डिस्काउंट है 8,000 इंटू 2 तो 16,000। और शेयर कैपिटल 10 रुपए से पूरी जाएगी क्योंकि फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसका कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा। रोहित से हमें 7,000 इंटू 4 रुपए मिले थे, 28,000 पूरा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके पूरे शेयर इशू हो गए हैं, तो 28,000 हमको इससे मिले हैं। हमने यूज कितना कर लिया री इशू में, 7,000 शेयर और 2 रुपए का डिस्काउंट यानी 14, तो 14 बचे ये कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। नमित का कैलकुलेशन आपको करने के लिए, चूंकि देखिए कैपिटल रिजर्व सिर्फ उतने से ही बनता है जितने शेयर री इशू हो गए हैं। यदि शेयर री इशू नहीं हुआ है तो इसका अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता। तो नमित के पूरे शेयर री इशू नहीं हुए हैं, इसलिए नमित का कैलकुलेशन होगा। क्या कैलकुलेशन होगा वो देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड माइनस अमाउंट यूज्ड इन रीइशू। तो देखिए टोटल 35,000 कैसे आया, 7,000 शेयर 5,000 शेयर हैं और 7 रुपए हैं, यानी 7 5 35,000 आपने रुपए इनके फॉरफिट किए हैं। 5,000 शेयर हैं, इंटू रीइशू हुए हैं 1,000 शेयर, माइनस 1,000 शेयर पर आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो ये यूज इस तरीके से इसका 5,000 ये और 14,000 ये, टोटल कितना बनेगा, 19,000 का ये आपका बन गया। 14 यहाँ और 5 यहाँ, टोटल 19,000 का कैपिटल रिजर्व बनेगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अल्फा लिमिटेड
Alpha Limited invited applications for issuing 75,000 equity share of 10 each. The amount was payable as follows. On application and allotment 4 rupees, first call 3 और बैलेंस यहाँ. तो देखिए बेटा 4 और 3 7 रुपए हो गए, टोटल कितना लेना है 10. तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 3 रुपए आ जाएंगे, यानी 4 3 और 3. ऑन एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड. 75,000 शेयर आप इशू करना चाहते हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है 1 लाख शेयर की. शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस एंड एक्सेस मनी received with application was transferred towards some due on first call. विभा who was. अब यहां समझिए मेन समस्याएं यही होती हैं बच्चों. विभा who was allotted 750 shares failed to pay first call. जब भी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का हो और उसमें एप्लीकेशन के बाद वाली जो मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट में फेल हो गया बंदा, यदि क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है, प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट है और बंदा सेकंड इंस्टॉलमेंट देने में फेल हो गया, तो फिर उसके कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, जो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना आप, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं. हर शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा इसने नहीं दिया, उसके बाद ही इसके शेयर फॉरफिट हो गए. क्वेश्चन नंबर 76 आप याद रखना, ये पहली इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट और ये तीसरी इंस्टॉलमेंट. और यदि बंदा दूसरी इंस्टॉलमेंट देने में फेल हो जाए, क्वेश्चन प्रो राटा बेसिस हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ कैलकुलेशंस उस क्वेश्चन में हमको करने पड़ते हैं. ठीक है, चलिए. अब द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज आल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट 1000. सेकंड कॉल पर जो हमें पैसा लेना था, मोनिका जी ने हमको 1000 शेयर पर पैसा नहीं दिया, उनके भी शेयर हमने फॉरफिट कर लिए और ऑल द शेयर्स फॉरफिटेड वर रीइश्यूड टू मोहित. और सारे के सारे शेयर जो हमने फॉरफिट किए थे वो मोहित को हमने रीइश्यू कर दिए 9,000 रुपए में. ठीक है, चलिए देखिए इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों. ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, पेज नंबर 8.122 में. अल्फा लिमिटेड, आप चाहें तो उसको भी रिफर कर सकते हैं, न्यू बुक का क्वेश्चन है ये, मतलब 2021 का एडिशन जो आया है उसके लिए है. अल्फा लिमिटेड इशूड, ये पूरा क्वेश्चन का डिटेल एक बार आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है. ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, एप्लीकेशन रिसीव हो गई, विभा को अलॉटेड शेयर्स इतने हैं, फेल टू पे ये है ये. अब जब अलॉटेड गिवन हो तो हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा, और अप्लाइड निकालने का फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू अप्लीकेंट. तो देखिए 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन हमें अप्लाई हुई है, 75,000 शेयर हमारे पास अलॉटेड हैं इनटू 750 शेयर्स जो विभा को अलॉट हुए थे. तो अप्लाइड शेयर कितने आ गए आपके 1000 शेयर आपके अप्लाइड आ गए. 1 लाख डिवाइडेड बाय 75, ये फार्मूला हमने यूज किया है, ये आया. इसके बाद अब ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से याद रखना, और फिक्स फॉर्मेट है, ऐसा ही कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में होगा. कब? जब क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का हो, बंदा सेकंड अलॉटमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट, यानी यदि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इस तरीके से इंस्टॉलमेंट है, तो यदि अलॉटमेंट देने में फेल हो गया, और यदि इंस्टॉलमेंट इस क्वेश्चन के जैसी है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों मिला के एक और फर्स्ट कॉल दूसरी है, फर्स्ट कॉल जो है वो दूसरी इंस्टॉलमेंट है, और दूसरी इंस्टॉलमेंट में फेल हो जाए बंदा, तो ये कैलकुलेशन कंपलसरीली करना ही पड़ेगा. तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फ्रॉम विभा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इसके हैं 1000 इनटू 4 रुपीज, टोटल आ जाएगा 4000. लेस हमें इससे रिक्वायर्ड कितना था, ड्यू कितना था, तो अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी,
अलॉटेड शेयर 750 इंटू 4 रुपीज 3000 लेना था, बंदे ने 4000 दिया, 1000 एक्स्ट्रा शेयर है जो हम क्या करेंगे एडजस्ट कर देंगे फर्स्ट कॉल में। तो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू फ्रॉम विभा कितना है, अलॉटेड शेयर इनटू फर्स्ट कॉल मनी 750 शेयर्स इनटू 3 रुपीज, टोटल आ गया 2250 यानी 2250, 2250 रुपए हो गए। इसमें से हम लेस कर देंगे जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो कॉल इन अरियर में चला जाएगा हमारे पास 1250 रुपए। मोनिका का अप्लाइड गिवन है इसलिए हमें अलॉटेड निकालना पड़ेगा। फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा था उसको रिवर्स करना है और कुछ नहीं करना। 75 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 1000 750 शेयर्स इसको हमने अलॉट किए हैं। ये ध्यान रखना, यदि अप्लाइड निकालना है तो हम अप्लाइड ऊपर रखेंगे और यदि अलॉटेड निकालना है तो हम अलॉटेड ऊपर रखेंगे। ये आप ध्यान रखना, जो कैलकुलेट करोगे वो इस फार्मूले में ऊपर रखना है और बची हुई जो चीज है वो नीचे, और जो अप्लीकेंट को आपने शेयर दिए हैं या उसने अलॉट किए हैं अप्लाई किए हैं उसका मल्टीप्लाई करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, बस फार्मूला बहुत आसान है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि इसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट में फॉल्ट नहीं है, इसका थर्ड इंस्टॉलमेंट में फॉल्ट है, इसलिए हमको ये ऊपर वाला कैलकुलेशन विभा जैसा इसका नहीं करना पड़ा। जर्नल एंट्री हम देखते हैं गाइस। प्यारे बच्चों ये देख लो, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 लाख शेयर है और 4 रुपए है, टोटल 4 लाख। सेकेंड एंट्री में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4 लाख, शेयर कैपिटल में जो शेयर आप इशू कर रहे हैं, जितने शेयर कंपनी ने इशू करने का वादा किया है, ध्यान रखना वादा तोड़ने का नहीं, इशूड ही जाएगा शेयर कैपिटल में। जो क्वेश्चन ने लिख दिया कि कंपनी इनवाइटेड फॉर एप्लीकेशन या कंपनी वांट टू इशू, वो जो वहां पर लिखता है पहली लाइन में कि नंबर ऑफ शेयर इशूड इतने हैं, वही कहा जाते हैं शेयर कैपिटल में, यदि फुल सब्सक्रिप्शन है या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन है तो जितनी एप्लीकेशन मिलती है उतना ही शेयर कैपिटल में जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ही अंडर सब्सक्रिप्शन का है। बट ओवर का है तो लिमिट याद रखना, जितने इशूड है उससे ज्यादा शेयर कैपिटल में नहीं जाते। शेयर कैपिटल में 75 इंटू 4 रुपीज और फर्स्ट कॉल में अपना जो 25,000 शेयर ज्यादा है उसका पैसा एडजस्ट हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 75,000 शेयर इंटू 3 रुपीज 2,25,000 2,25,000। फोर्थ एंट्री में बैंक अकाउंट कॉल इन अरियर 1250, ये वर्किंग नोट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर हमें लेना 2,25,000 है, लेकिन हमें ऑलरेडी 1 लाख मिल चुके थे, ये यहाँ पर ये आपने एडजस्टमेंट किया है ना 1 लाख रुपीस का, ये जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है ये अब हम यहाँ से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यहाँ हम माइनस कर देंगे तो हमें लेना कितना बचा 1,25,000, उसमें से भी 1250 रुपए हमको नहीं मिले हैं, 1,23,750 बैलेंसिंग फिगर हमको मिल गया। इसके विभाग के शेयर इमीडिएटली फॉरफिट हो गए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी को कितने रुपए लेने थे 10 रुपए, उसने क्या मांगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, यहाँ तक में उसने आपसे कितने रुपए मांग लिए 4 रुपए, 4 प्लस 3 7 रुपए टोटल कंपनी ने आपसे मांग लिया। ये देखिए मैंने डिटेल इसीलिए लिखी है, 4 रुपए आपसे उसने ये 4 और 3 सिर्फ 2 ही मांगा था ना विभा से, फाइनल कॉल तो विभा से किया ही नहीं, तो कॉल्ड अप वैल्यू विभा के लिए कितनी है 7 रुपीज की। ये आप ध्यान रखना, यही गलती हो जाती है कॉल्ड अप वैल्यू में, ठीक है। चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं, भाइयों एवं बहनों प्यारे मित्रों देखिए नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 750 शेयर है विभा के, इंटू 7 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू हो गई 5250। वर्किंग नोट में कॉल्स इन एरियर 1250 हम निकाल चुके हैं, बैलेंसिंग फिगर के रूप में 4000 चला जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। अब हम ड्यू करेंगे सेकेंड कॉल, तो आप ये ध्यान रखना कि 750 शेयर जो फॉरफिट हो चुके हैं वो माइनस हो जाएंगे ड्यू की एंट्री में, ध्यान रखना है आपको। तो 75,000 माइनस 750 तो 74,250 यानी 74,250 शेयर्स बचे, इंटू 3 रुपए लेना है, मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गया
2,22,750, 2,22,750 रुपए हमको अब लेना है। उसमें से भी मोनिका जी ने हमको 2250 मतलब 750 इंटू 3 रुपए नहीं मिले तो यहाँ चले जाएंगे और बाकी एडजस्टमेंट हो जाएगा। इनके भी शेयर फॉरफिट हो गए। शेयर कैपिटल टू कॉल्सिन एरियर, शेयर फॉरफिचर, इनके भी हो गए शेयर फॉरफिट। अब इनके शेयर हमें 9,000 रुपए में रीइश्यू करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 टू शेयर कैपिटल 750 प्लस 750 यानी टोटल 1500, 1500 इंटू 10, 15,000 के शेयर हमने इशू किए। शेयर कैपिटल में 15,000 और क्रेडिट में 15,000, डेबिट में 9,000, तो बैलेंसिंग फिगर 6,000 ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालोगे, तो 5250 प्लस 4,000 ये फॉरफिचर का बैलेंस है, माइनस 6,000 ये यहाँ पर यूज हो गया, तो ये 6,000 माइनस हो जाएंगे जो आपका फॉरफिचर का अकाउंट है। देखिए फॉरफिचर अकाउंट आपका क्रेडिट कितने से, यहाँ देखिए 5250 से यहाँ क्रेडिट है, 4,000 से यहाँ क्रेडिट है, और डेबिट कितने से है 6,000 से। तो डेबिट क्रेडिट का बैलेंस निकाल लेंगे तो 3250 अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। पढ़ें आप इसको। हिमालय कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। 10 रुपए का एक शेयर, 1,20,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है, 2 रुपए पर शेयर प्रीमियम ले रही है, यानी टोटल 12 रुपए में कंपनी इसको बेच रही है। पेमेंट कैसे लेना है, 3 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए। लेकिन ये जो 3 है ये कैसे हैं, 3 रुपए शेयर के, ये 5 रुपए किस कैसे हैं, 2 रुपए से 3 रुपए शेयर के और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। सेकेंड कॉल, एप्लीकेशन पर रिसीव्ड फॉर 1,60,000, ओवर सब्सक्रिप्शन है गाइस। हाँ मित्रों, ओवर सब्सक्रिप्शन है, आपकी कंपनी इतनी फेमस है तो लोग बाग इतना आपसे शेयर खरीदना चाहते हैं, इतना खरीदना चाहते हैं कि उन्होंने भावुक होकर 1,60,000 शेयर की एप्लीकेशन दे दी। और आपने क्या किया, प्रोराटा बेसिस में अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप एडजस्ट करेंगे मित्रों। रोहन टू होम 4,800 शेयर्स वर अलॉटेड, रोहन नाम का कोई नौजवान है, उस नौजवान को आपने 4,800 शेयर अलॉट किए हैं। देखिए अलॉटेड गिवन है, बंदा सेकेंड इंस्टॉलमेंट में फेल हो रहा है क्या, नहीं, इसलिए हमें इसके कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेल टू पे 2 कॉल्स, इसका जो ओवर सब्सक्रिप्शन का मामला है वो अलॉटमेंट में आके एडजस्ट हो जाएगा, कॉल्स में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप इसका सॉल्यूशन है, ये पूरा यहाँ मैंने लिख भी दिया है। अलॉटेड गिवन है, अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड निकालना है तो आप अप्लाइड ऊपर रखेंगे और अलॉटेड नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसको शेयर मिले थे, तो 6,400 शेयर्स उसके पास आ गए। ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया है आपको एडजस्टमेंट के हिसाब से, ये शेयर कॉल मनी इतनी इसकी एडजस्ट हो जाएगी। चलिए आप जर्नल एंट्री देख लीजिए, एंट्रियां फिक्स हैं, आपको मालूम है। बैंक अकाउंट टू शेयर शेयर एप्लीकेशन 1,60,000 शेयर इंटू 3 रुपए एप्लीकेशन मनी के, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट में एक्सेस मनी एडजस्ट कर रहे हैं हम। 1,20,000 शेयर इनवाइटेड है एप्लीकेशन, तो उससे ज्यादा हम शेयर कैपिटल में डाल नहीं सकते, और 40,000 शेयर एक्स्ट्रा है, क्योंकि टोटल आपको 1,60,000 की एप्लीकेशन मिली है, इंटू 3 तो 1,20,000। शेयर अलॉटमेंट ड्यू जब होगा तो शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 से ड्यू होगा, और टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपए और 2 रुपए, इस तरीके से आपका आ जाएगा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें समस्या, लेकिन यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे कि 6 लाख आपको टोटल अलॉटमेंट मनी लेना है, जिसमें से 1,20,000 ये ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। इस 6 लाख में से आप ये वाला एक भी इस पहले माइनस कर देंगे, उसके बाद ही अलॉटमेंट में 4,80,000 लिखेंगे। अब शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू है 1,20,000 इंटू 2 रुपए हैं, 240। बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर 48,000 शेयर पे हम
4800 शेयर पे हमको 2 रुपए नहीं मिले हैं, तो 96,000 यहाँ पर आ जाएगा। 96,0600 रुपए आपके यहाँ पर आ जाएंगे। डेबिट क्रेडिट का बैलेंस आपको मैच करना है। शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल। सेकेंड, भाई ने जब पहली इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो दूसरी देगा क्या है? तो जब पहली बार फर्स्ट कॉल में फोन नहीं लगाया, भाई ने फोन नहीं उठाया, तो दूसरी बार में भी नहीं उठाएगा। हम तो ये मान के चलेंगे, आपको भी यही मानना है। फिर शेयर कैपिटल टू कॉल सिनेरियो टू, अच्छा फॉर फीचर की एंट्री पूरे 10 रुपए इससे मांगे। 4800 शेयर है इंटू 10 रुपए, तो टोटल कितना हो गया? 48,000। और कॉल सिनेरियर में 96 प्लस 96 यानी 19,200 और शेयर फॉर फीचर 28,800 का है। इसका हम ना शेयर इशू कर दिए हैं 7 रुपए में, तो बैंक में 48 इंटू 7 जाएगा, और जो बचा 3 रुपया है वो शेयर फॉर फीचर से एडजस्ट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल में पूरे 10 रुपए जाएंगे, क्योंकि फुल्ली पेड लिखा है। फुल्ली पेड मतलब फेस वैल्यू। और शेयर फॉर फीचर का बैलेंस निकाल लो डेबिट क्रेडिट का, आ जाएगा। इसमें मैंने क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बना दी है। ये देखो बहुत बढ़िया आदमी है। नोट्स टू अकाउंट्स में भी बना दिया, कैसे बनाते हैं। अथोराइज्ड क्वेश्चन में दिया नहीं है, फिर भी आपको कंपलसरी लिखना ही है। इशूड आपके 1,20,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 12 लाख रुपए आ जाएंगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप आ जाएगा आपका, क्योंकि आपके फुल्ली पेड अप शेयर इशू हो गए, इसलिए यही आ जाएगा। दूसरा कैलकुलेशन इसमें होगा नहीं। कॉल सिनेरियर यदि होता तो उसका प्रेजेंटेशन में बैलेंस शीट के रिप्रेजेंटेशन वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो लेस हो जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस आपका कैसे निकलेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम 1,20,000 शेयर पे 2 रुपए 240, और ये जो कैपिटल रिजर्व आपको फॉर फ्यूचर से मिला है, यहाँ पे मिला है ना गाइस 14,400, ये यहाँ कहाँ चला जाता है बैलेंस शीट में? रिजर्व एंड सरप्लस में, नोट्स नंबर 2 में, ठीक। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख, मतलब 14,54,400 रुपए हो जाएगा। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, सारेगामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। 100 रुपए वाला आइटम 110 में हमने टिकाने की कोशिश की है। अमाउंट पेबल है 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर? 20। क्यों? क्योंकि 100 प्लस 10 टोटल 110, तो 30 90 110 माइनस 90, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 आप जो चाहते नहीं हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, 80,000 अपन बेचने का सोच रहे हैं, लेकिन अपने से लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनने 1,20,000 शेयर अपने से मांग लिए। बताओ यार, ऐसा कौन करता है? अलॉटमेंट वाज मेड है प्रो राटा। बस अब आपको देखना है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में लोचा तो नहीं है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, आपको एडजस्टमेंट करना है। ध्वनि, ये नौजवान है कि नौजवानी है मुझे नहीं मालूम। ध्वनि हु वाज अलॉटेड 1,600 शेयर, बस इतना मालूम है कि इसके अलॉटेड दिए हैं तो अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, क्योंकि फेल टू पे अलॉटमेंट दिया हुआ है। ये नौजवान है या नौजवानी मेरे को नहीं मालूम, पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने शेयर इसको अलॉट हुए हैं, केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है, बंदा या बंदी सेकंड इंस्टॉलमेंट में फेल हो रहा है, तो इसके अलॉटेड हैं तो अप्लाइड निकालना है, और यदि अप्लाइड है तो अलॉटेड निकालना है। ठीक है गाइस। सरगम, ओहो सरगम, who applied for 6,000 shares did not pay first call. These shares were immediately after first call. पूरे के पूरे शेयर निपटा दिए अपन ने। बोले नालायकों, पैसा दे नहीं रहे हो तो काहे को दूं मैं तुमको शेयर? कंपनी ने फॉरफिट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद, और इसमें से 2,000 शेयर कंपनी ने रीइशू कर दिए 95 रुपए में, 80 पे डप पे। गाइस ध्यान रखना, 100 नहीं है 80 है। और क्या? इफ फाइनल कॉल नॉट मेड, कंपनी ने सेकंड कॉल किया ही नहीं है रे पगले। ठीक है, आप एक बार और रीड कर लीजिए अच्छे से।
अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल्स लिख दी है। अब ध्वनि का कैलकुलेशन करते हैं। नौजवानी है ये कि नौजवान है, मेरे को क्या मालूम, मेरे को तो पढ़ाने से मतलब, ठरकी थोड़ी तुम्हारे जैसा। देखो अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 1600। अप्लाइड शेयर है, कैलकुलेट करना है, और जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर रखने का। अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड ऊपर रखो। ये 2400 शेयर इसके अप्लाइड हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई, 2400 शेयर पे 30 रुपए, 72,000 लेस कर दोगे शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू, जो आपने शेयर अलॉट किए थे। कितने अलॉट किए थे, 1600 इंटू 30, 48। एक्स्ट्रा कितना दिया भाई ने, भाई ये बहन जो भी हो यार, मेरे 24,000। शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितना है, 48। एक्सेस एडजस्ट कर दिया तो कॉल सिनेरियर कितना, 24, क्योंकि 24 टू जा 48। सरगम का क्या है, इनने डिफॉल्ट कहाँ किया, थर्ड इंस्टॉलमेंट में। तो अलॉटेड है तो अप्लाइड निकालो, अप्लाइड है तो अलॉटेड निकालो, बस छुट्टी पाओ। निकाल दिए 4,000 अपन ने अलॉटेड। एंट्री मार दो, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन मनी 1/20 इंटू 30, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट क्यों, क्योंकि 40,000 शेयर एक्स्ट्रा है तो उसका पैसा हमने एडजस्ट कर दिया 12 लाख। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक अकाउंट टू पॉलिसी इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट। नॉर्मल एंट्रियां बन जाएंगी आपसे। शेयर फर्स्ट कॉल 80,000 टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर भी आएगा कॉल सीनरियर बैंक, कॉल सीनरियर 48। सरगम के 1600, ध्वनि के इंटू 30, 1,92,000 कॉल सीनरियर। गाइस फर्स्ट कॉल 24 लाख में से 192 माइनस हुआ तो ये बचा। यहाँ पर गलत अमाउंट लिखा है रे बाबू मोसाई, यहाँ पर अमाउंट गलत है, चेक कर कितना आएगा, 24 लाख माइनस 192। यहाँ पर जो अमाउंट होगा ना तो सुधार लेना, है ना, यहाँ पर अमाउंट जो है वो सुधार लेना। ये क्या है, दिस 3 बिकम्स 0, ये क्या हो जाएगा 0, बैलेंसिंग फिगर निकालना तुम, और ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इसको सुधार लेना अमाउंट, सुधार लेना, मेरे को मालूम नहीं है, तुम सुधार लेना। ठीक है। एक दो अमाउंट की और गलती करी मैंने जानबूझ के। डेबिट क्रेडिट का बैलेंस तुम बराबर करते रहना। अब यहाँ पर 48 इंटू, अब फॉरफिट हो गए इनके शेयर, तो 48 प्लस 1600 इंटू 80 कॉल्ड अप वैल्यू, ये 5 लाख, 5,12,000 आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम जिसका नहीं मिला, उसका ध्वनि का नहीं मिला, बहन जी ने नहीं दिया, तो 16,000 आ गया। टू कॉल सीनरियर 2,16,000 कैसे लाओगे, 192 प्लस 192 प्लस 24, दोनों प्लस कर दो गाइस, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है क्या बच्चा पार्टी। तो कॉल सिनेरियर में 2,16,000, शेयर फॉर फीचर में 3,12,000 चला जाएगा बैलेंसिंग फिगर डेबिट क्रेडिट का। रीइशू हमने 95 में किया है, 80 का आइटम कितने में बेचा, 95 में गाइस। तो क्या होगा, 2,000 इंटू 95 190, 2,000 इंटू 80 शेयर कैपिटल में, और 2,000 इंटू 15 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मेन है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, ध्वनि से अमाउंट हमको रिसीव हुआ 72,000 और पूरा का पूरा फॉरफिट हो गया। सरगम का फार्मूला लगा दो, रीइशू में कुछ यूज हुआ नहीं, तो इसका ये कैलकुलेट करके कितना आया, 20,000। टोटल 92,000 का क्या बन गया आपका बच्चों, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब आप देख लो वीडियो को रिवाइज कर करके, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को फ़ोन कर दो, मैसेज कर दो, मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें से चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में भी डाउट पूछ सकते हो।
और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि बाबा मैंने ज्ञान बांट दिया, गुरु सर ने, लो ज्ञान, मुफ्त का है, लेते रहो। मुफ्त की चीज़ों की इज्जत नहीं होती, मेरे को मालूम है, पर करना सीख लो बेटा, काम आएगी। ऑनलाइन ही पढ़ना है, ध्यान रखना, ये सेशन 2020 है, पूरा जीवन ही। चलो बाय बाय करें, थैंक यू दे दें तुमको, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।